कोरोना ने दुनिया के हर आदमी को आहत किया है। कोई बीमार है, किसी के परिवार में बीमारी है, कई ऐसे लोग भी हैं जो स्वस्थ हैं लेकिन कोरोना ने उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली है। कई लोगों का रोजगार खत्म हो गया है, कई लोगों की कमाई कम हो गई है। ऐसे लोग लौट रहे हैं अपने गांव की ओर। बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ है। लॉकडाउन नहीं होने के बावजूद हालात वैसे होते जा रहे हैं जैसे पिछले साल थे। स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन कोरोना ने इन्हें भी तबाह कर दिया है, जिंदगी को अनिश्चितताओं से भर दिया। गांव जाना है, लेकिन सच पूछिए तो इन लोगों को अब इनकी मंजिल का पता नहीं। आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तमाम सवालों के बीच बस यही उम्मीद है कि कम से कम गांव में रहने और खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। जिस ख्वाब के साथ अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़ा था वो टूट चुका है। कमाई के जिस हिस्से से गांव में परिवार चलता था अब वो खत्म हो चुकी है। अब गांव इनके भरोसे नहीं बल्कि ये गांव के भरोसे हैं, इसलिए वापस लौट रहे हैं। हर रोज कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज के जो आंकड़े आ रहे हैं वो अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दिल्ली में आए हैं, जबकि 169 लोगों की मौत कोरोना के चलते दिल्ली में हुई है। और इसी वजह से जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन तमाम जो लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास, वो अब अपने घरों की तरफ रुख भी कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ है। बोरिया बिस्तर बांधकर लोग अपने घर गांव लौट रहे हैं, लेकिन इस बार लौटने की खुशी नहीं, क्योंकि ना कोई त्योहार, ना कोई शादी, ना समारोह। इस बार सिर्फ मजबूरी है, और वो भी सबसे बड़ी, 2 वक्त भरपेट खाने की। 1.5 साल से फैक्ट्री मेरा बंद है, काम धंधा बंद हो गया है, 10-12 लाख का नुकसान हो गया मेरा। अब बड़े परिवार, बच्चे लेके, सामान लेके सब जा रहे हैं गाँव। अब हम लोगों का गुजारा नहीं है, काम धंधा बंद पड़ा हुआ है। मायूसी और सिर्फ मायूसी है। हर तरफ जिंदगी जब पटरी पर नहीं रही तो ट्रेन कौन सी है, कितनी देर में जाएगी, क्या मायने रखता है। बस लौट जाना है, अब नहीं आना, यही हर दुखी मन की व्यथा है। लॉकडाउन लगने वाला है, खाने के लिए सुविधा नहीं मिल रहा है। अब सुबह से भी आए हैं, क्या करें, हम लोग जाना ही पड़ेगा। क्या करते हो तुम? करते हैं, काम करते हैं, मजदूर आदमी है जी। कंपनी बंद हो रहा है, जाना पड़ेगा ही ना। कोरोना वायरस ने इन्हें शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं किया, लेकिन लाचार जरूर बना दिया। रेलवे स्टेशन की ये लाइन बता रही है कि देश की अर्थव्यवस्था की डोर एक बार फिर ढीली हो रही है। कोरोना का भयंकर अंजाम होने वाला है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसे शब्द भविष्य में न जाने कितने इंसानों की तकदीर में चस्पा होने वाले हैं। क्योंकि लॉकडाउन कभी भी हो सकती है, गाड़ी भी बंद हो सकती है, तो मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। दिल्ली के बाद मुंबई की तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना का हॉट स्पॉट है। मुंबई में लोगों को हवा से भी डर लग रहा है। कोरोना की वजह से बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। मुंबई जैसे महंगे शहर में बिना कमाई के रहने का कोई सोच भी नहीं सकता, खासकर वो लोग जो हर दिन, हर महीने की पगार से घर चलाते हैं। आज रविवार का दिन है और आप देख सकते हैं कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर अभी भी कतार यहाँ पर जारी है। लोग लगातार अपनी गांव की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जो धंधा व्यापार है वो बंद हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और ये यूपी बिहार के ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ से इस टर्मिनस से गाड़ियाँ छूटती है और जा रहे हैं। और कुछ आपको बता दें कि ये जो कतारबद्ध लोग हैं इनके पास टिकट है, रिजर्वेशन टिकट है। उसके साथ ही यहाँ पर हम दूसरी तस्वीर एक आपको दिखाना चाहेंगे। जो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, ये इनके पास कंफर्म टिकट नहीं होता है और ये इंतज़ार में होते हैं कि कोई ट्रेन छूटे तब जाएँ। कोरोना काल में रेल का सफर भी आसान नहीं रह गया। कंफर्म टिकट वालों को ही स्टेशन में एंट्री मिल रही है। अचानक भीड़ बढ़ गई और टिकट कम पड़ गए। एक वर्ग ऐसा भी है जो स्टेशन पर खड़ा होकर कुछ रास्ता निकल जाने की आस में रहता है। सर, हम लोग का काम धंधा बंद हो गया है, इसके लिए हम लोग गाँव जाना चाहते हैं और बहुत तकलीफ है। टिकट विकट है नहीं हमारे पास, कंफर्म टिकट है नहीं।
हर आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर अपने घर लौटना चाहता है। ट्रेन की कमी तो है ही, बहुत लोगों के पास जानकारी भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा टिकट कहां और कैसे मिलेगा। फिलहाल पलायन ही एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि हालात बेकाबू हैं और हर जगह यही चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगेगा, लेकिन लोग पिछले साल की त्रासदी नहीं भूले जब अचानक देश में सब कुछ बंद हो गया था। यही वजह है कि अब जल्द से जल्द लोग लौट जाने को बेताब हैं। ट्रेन के साथ बसों में भी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में बस स्टैंड पर लोगों की लाइन है। देश भर में इस तरह का पलायन जारी है। सर लॉकडाउन लगने के चांस हो सकता है, कहीं लॉकडाउन लग जाए इसीलिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक डिक्लेयर तो नहीं अभी डिक्लेयर नहीं है, क्या पता हो जाए। तो पिछली बार की तरह हो सकता है कहीं दिक्कत आ जाए, इसलिए आप पहली नौकरी हाँ जी छोड़ दिए। डेली कमाते डेली खाते हैं। लॉकडाउन की वजह से डेली कमाने वाले डेली खाने वाले क्या कर सकते सर। पिछले दफ़े जैसे लॉकडाउन हुआ था, आम मजदूर काफ़ी सारे मारे गए हमारे भाई लोग। इसकी वजह से हम लोग डर के मारे अपना घर जा रहे हैं लोग। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।